इधर देखो बेटा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा फैराडे का द्वितीय नियम। तो इस नियम में इन्होंने क्या बताया? तो इस नियम में इन्होंने दो अलग अलग पात्रों में विलयन लिए। आप 2 विलयन भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो। हमने 2 अलग अलग पात्रों में विलयन लिए। एक पात्र पहले हम यहां बना दे रहे हैं। एक पात्र ये है सर, मान लो इसमें ZnSO4 का विलयन है, और एक और पात्र ले लिया सर। इस पात्र में बेटा CuSO4 का विलयन है। 2 अलग अलग विलयन है अपने पास। 2 इलेक्ट्रोड इसमें डले हैं। ये विद्युत अपघटनी सेल बन गया एक। ऐसे ही 2 इलेक्ट्रोड इसमें डले हैं बेटा। ये भी विद्युत अपघटनी सेल बन गया आपका। 2 इलेक्ट्रोड। इसमें भरा ZnSO4 का विलयन, इसमें भरा CuSO4 का विलयन। अब इन्हें सीरीज में जोड़ने हैं, एकांतर क्रम में जोड़ने हैं। अब सीरीज में कैसे जोड़ेंगे बेटा? इसको जोड़ दिया बैटरी के धन सिरे से, फिर बैटरी, फिर धन, फिर ऋण, फिर धन, फिर ऋण, फिर धन, फिर ऋण। इसको जोड़ दिया ऋण सिरे से, लास्ट वाले को। तो ये बन गया आपका कौन सा सिरा? धन सिरा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एनोड। तो ये बन गया आपका कैथोड। इसके सापेक्ष ये आपका कौन सा है? कैथोड। तो ये बन गया इसके सापेक्ष धन सिरा, एनोड। और इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। क्लियर? ये आपके 2 सेल, 2 विद्युत अपघटनी सेल को आपने एक बैटरी से जोड़ दिया। अब ये जितना आवेश देगा, Q देगा, वो दोनों में बराबर बराबर जाएगा। अगर आपने 6 वोल्ट का करंट बहाया तो 6 वोल्ट का ही करंट इसमें आएगा और 6 वोल्ट का ही करंट इसमें आएगा। और अगर आप इस बैटरी को बंद कर दोगे तो दोनों में करंट बंद हो जाएगा। मतलब इस समय I मतलब विद्युत धारा, T समय, ये दोनों बराबर हैं, तो Q भी इसके बराबर होगा। कूलम्ब आवेश मतलब समान विद्युत धारा समान समय तक समान आवेश बहा रहे हैं। किनमें? 2 सेलों के बीच। क्लियर? अब यहां से अपन समझना स्टार्ट करेंगे क्या कह रहा वो। मान लें अभी आपने यही पता था M इन समानुपाती Q, यही पढ़ा था पहले नियम में। बिल्कुल पढ़ा था पहले नियम में, हमने M समानुपाती Q ही पढ़ा था। जितना आवेश आप प्रवाहित करोगे उतनी ही विस्थापित पदार्थ की मात्रा एकत्रित हो जाएगी। किस पर? किस पर विस्थापित पदार्थ की मात्रा एकत्रित हो जाएगी? इलेक्ट्रोड पर। क्लियर? तो यहां पर M समानुपाती Q। फिर आपका ये निकल के आया था M बराबर इंटू Q, यही था। चलो इधर आ जाओ। मान ले Zn विस्थापित पदार्थ कौन सा हो रहा? Zn। तो यहां क्या हो जाएगा बेटा? अब यहां Z का वैल्यू रखो पहले, रुक जाओ, इसको हटाओ। इधर एक बात नहीं आपस में। M बराबर Z का वैल्यू अभी बताया था आपको। रख दें? बराबर इंटू में, अगर ये आपका M Zn है तो ये Zn का तुल्यांकी भार होगा। क्लियर? और अगर आपका ये Cu है तो फिर ये Cu का तुल्यांकी भार होगा। क्लियर? सर ये दोनों चीजें तो समान है, क्योंकि आप पहले बता चुके कूलम्ब में आवेश बराबर समय तक सब दोनों में बराबर बराबर जा रहा। तो सर कूलम्ब का मान और फैराडे का मान कैसा है? बराबर। जे गए जे गए जे गए जे गए। कहाँ बच्चों? तो बच्चों सर MZn बराबर EZn, MCU बराबर यही बच्चे। क्लियर?
इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे MZN बटे MCU बराबर EZN बटे ECU। क्लियर? अब जो चीज एक ही है तो चाहे मिटा दो, नहीं इसके बाद डायरेक्ट ये आएगा। क्लियर? कहां से लिखना स्टार्ट करेंगे? यहां से, और यहाँ कोष्टक में यहाँ लिख देंगे Z बराबर क्या होता है? पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। इसके पहले समीकरण बना दो, एक समीकरण और बना दें। समीकरण हम जो है पहले इसको ऐसे M बराबर E/F, ठीक है? ठीक है, अब लिख सकते हैं Zn के केस में क्या हो जाएगा? और Cu के केस में क्लियर? और ये चित्र बनना है सर। हाँ, जैसे सर ये Q से Q कट गया, F से F कट गया, तो सर ये M, ZN और Q, क्योंकि बेटा वो इसलिए नहीं कटेंगे क्योंकि देखो यहाँ ये MZN के लिए और ये MCU के लिए अलग अलग उसके लिए है ना, तो नहीं हो बटी में क्या अलग अलग है? बटी में नहीं है, वो अलग है, ये अलग है। अरे ये इक्वेशन अलग है और ये इक्वेशन अलग है। समीकरण 1 2 की तुलना की आपने, तब ये बना। समीकरण नाम दे दो सर। समीकरण नाम दे दें, वही तो बोल रहा है। समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2, और तुलना करनी पर समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर। अब ठीक है? हाँ, ओके, जैसा ठीक लगे वैसा बनाओ, लिख लो। अभी तो समझ में आ गया तो बाद में